हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे अडानी ग्रुप की जो डिफरेंट कंपनीज की जो शेयर प्राइस है, चाहे अडानी ग्रीन हो या अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पावर, उसके शेयर प्राइस लगातार क्यों गिरते जा रहे हैं और अडानी ग्रुप के बारे में हिडेनबर्ग रिसर्च की क्या रिपोर्ट है, यह ग्रुप क्या है और यह क्या करता है। इस ग्रुप की जो रिसर्च रिपोर्ट है उसके बारे में स्नैपशॉट देखेंगे। फिर फाइनली मैं बताऊंगा दोस्तों कि हमें इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, पहले हम हिडेनबर्ग रिसर्च जो फर्म है उसके बारे में जान लेते हैं। यह एक न्यूयॉर्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जिसका प्योर फोकस एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग पर है। इसके फाउंडर नॉर्थन एंडरसन है। यह जो फर्म है किसी कंपनी के फ्रॉड को पहले रिसर्च करती है, फिर उस कंपनी की जो शेयर प्राइस है उसमें शॉर्ट पोजीशन बनाती है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करती है। इसका नाम 1937 का हिडेनबर्ग डिजास्टर के नाम पर रखा गया है, जिससे इनका मानना है कि एक ह्यूमन मेड अवॉइडेबल डिजास्टर था, इसे समय रहते बचाया जा सकता था। यह फर्म डिफरेंट कंपनीज के बारे में पब्लिक रिपोर्ट जनरेट करती है और उसे अपने वेबसाइट पर पब्लिश करती है, जहां पर उन्हें कॉर्पोरेट फ्रॉड सब दिखता है। इससे पहले भी यह कंपनी डिफरेंट कंपनीज के बारे में जैसे निकोल ग्लोबल हेल्थ, कैंडी, लॉर्ड स्टोन मोटर्स जैसे डिफरेंट कंपनीज के बारे में अपनी रिपोर्ट जनरेट कर चुकी है। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि ये एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग करते हैं उन कंपनीज में जहां इनको फ्रॉड दिखता है। तो ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले उन कंपनीज में शॉर्ट सेलिंग पोजीशन बनाते हैं, उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। इन रिपोर्ट्स में शॉर्ट सेलिंग की अभ्यास की रक्षा भी शामिल होती है कि इनके डिफेंसेस रहते हैं कि वो क्यों शॉर्ट सेलिंग इसमें कर रहे हैं या हमें क्यों शॉर्ट सेलिंग उन स्टॉक्स या उन कंपनीज में हमें करनी चाहिए। रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले कंपनी में शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, फिर उसके बाद धोखाधड़ी को उजागर करने और निवेशकों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसा इनका दावा है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर इस कंपनी की जो रिपोर्ट है उसको देखते हैं तो इन्होंने डिस्क्लोजर भी ये दिया है कि आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च वी हैव टेकन ए शॉर्ट पोजीशन इन अडानी ग्रुप कंपनीज थ्रू यूएस ट्रेडेड बॉन्ड एंड नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने ऑलरेडी डिस्क्लोज किया है कि उन्होंने अडानी ग्रुप की जो डिफरेंट कंपनीज हैं उसमें शॉर्ट पोजीशन बना के रखी है। अगर इस बेस पे कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर इसमें पोजीशन बनाता है तो वो अपने रिस्क पे ही इन कंपनीज में शॉर्ट पोजीशन बनाएगा। तो इसके आधार पर आप यह कह सकते हैं कि यह रिपोर्ट एक बायस रिपोर्ट भी हो सकती है, क्योंकि इन्होंने पहले शॉर्ट पोजीशन बनाया, उसके बाद ये रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम हिडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का स्नैपशॉट देख लेते हैं। अगर हम इस रिसर्च फर्म के वेबसाइट पे जाते हैं तो उनका जो टाइटल है दोस्तों अडानी ग्रुप के बारे में कि हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री, कि कॉर्पोरेट हिस्ट्री में सबसे बड़ा फ्रॉड कैसे अडानी ग्रुप कर रहा है दोस्तों, ऐसा उनका ये हेडलाइन है। इस रिसर्च रिपोर्ट की जो पहला एलिगेशन है अडानी ग्रुप के ऊपर कि अडानी ग्रुप अपने स्टॉक्स को मैनिपुलेट करता है और उसके साथ में कंपनी में लगातार अकाउंटिंग फ्रॉड हो रहे हैं पिछले दशकों से। इस रिसर्च रिपोर्ट की जो सेकंड एलिगेशन है दोस्तों कि अडानी, जिनकी नेटवर्थ लगभग 120 बिलियन है, जिसमें से 100 बिलियन पिछले 3 दशकों में ही स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन के कारण ही बढ़े हैं दोस्तों। इन दोनों एलिगेशन को प्रूव करने के लिए उन्होंने कंपनी के स्टॉक प्राइस को पिछले 1 साल में अगर हम गेन देखते हैं, अडानी इंटरप्राइजेस में लगभग 101% गेन है। इसी तरह जो डिफरेंट कंपनीज हैं उनके गेन दिखाए हैं, और 3 साल का भी अगर गेन देखते हैं तो अडानी इंटरप्राइजेस में लगभग 13 गुना हो चुकी है। इसी तरह अडानी टोटल गैस लगभग 21 गुना हो चुकी है दोस्तों। और डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनका प्राइस एप्रिसिएशन दिखाया है। इस आधार पर वो क्लेम कर रहे हैं कि उसका कंपनीज के फंडामेंटल उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन स्टॉक के प्राइस के मैनिपुलेशन के कारण जो है इनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा बैलूनिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस रिपोर्ट का कहना है कि अडानी ग्रुप जो है इसके फेस वैल्यू के आधार पर इन कंपनीज के शेयर प्राइस में 85% का डाउनसाइड इस प्रेजेंट शेयर प्राइस से भी हो सकता है। उनका कहना है कि कंपनीज ने बहुत हाई अमाउंट ऑफ डेट जो है मैनिपुलेटेड इन्फ्लेटेड स्टॉक प्राइस पे लिया है। अगर कंपनी का जो शेयर प्राइस गिरता है तो इन कंपनीज को और ज़्यादा प्लेस करना पड़ेगा, इसलिए जो प्लेजिंग है इसमें लगातार आगे चल के बढ़ सकता है। उनका कहना है कि 5 ऑफ 7 कंपनी जो लिस्टेड हैं उनमें जो करंट रेशियो है वो बिलो 1 है, जो कि नियर टर्म लिक्विडिटी प्रेशर को भी दिखाता है। ये सब प्रूव करने के लिए उन्होंने जो डाटा फिगर इसमें दिया है दोस्तों कि उन्होंने शेयर का प्राइस अपन अर्निंग रेशियो की बात किया है, उसके बाद इंडस्ट्रियल एवरेज की बात करते हैं तो उससे कई गुना इन कंपनीज के पी आपको दिखेंगे। इसी तरह
इम्प्लाइड डाउन साइड की बात अगर वो करते हैं कि अडानी ग्रीन के शेयर प्राइस में यहाँ से भी 97% नीचे हो सकता है। इसी तरह टोटल गैस में 97% का डाउन साइड आ सकता है। इसी तरह उन्होंने डिफरेंट कंपनीज के डाउन साइड को लिस्ट किया है। प्राइस टू सेल रेशियो इन कंपनीज का 60.6 है और इंडस्ट्री एवरेज जो है लगभग 1.1 है। तो इस आधार पर भी ये बोल रहे हैं कि जो इम्प्लाइड डाउन साइड जो है इन कंपनीज का मोर देन 90% कई कंपनीज का है। EB डिवाइड बाई EBITDA के आधार पर भी इन कंपनीज के जो डाउन साइड है दोस्तों वो लगभग मोर देन 80% है। तो इस आधार पर उनका कहना है कि इन कंपनी की जो शेयर प्राइस में आगे चल के फंडामेंटली बहुत ज़्यादा करेक्ट हो सकती हैं। इसी तरह रिपोर्ट ने करंट रेशियो की बात जो कर रही है कि अडानी ग्रीन के जो करंट रेशियो है लगभग 0.5 है, अडानी पावर का 0.9 है, अडानी टोटल गैस का 0.2 है, अडानी ट्रांसमिशन का 0.8 है और अडानी इंटरप्राइजेज का 0.7 है। तो इस आधार पर ये जो कंपनीज हैं इनकी नियर टर्म लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी इन कंपनीज में आ सकती है। दोस्तों इस रिपोर्ट का कहना है कि अडानी ग्रुप जो है पिछले 4 मेजर गवर्नमेंट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रही हैं, जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग, थेफ्ट ऑफ टैक्स फंड, उसके साथ में करप्शन, जिनकी टोटल अगर वैल्यू किया जाता है तो लगभग 17 बिलियन $US के बराबर हो जाएगा। उनका कहना है कि अडानी ग्रुप के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सेल कंपनीज जो डिफरेंट टैक्स हेवंस हैं लाइक मॉरिशस, UAE, कैरिबियन आइसलैंड, जहाँ पे वो फोर्ज इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इस तरह जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके पैसे को साइफन करते हैं। इस रिपोर्ट का कहना है कि 4 आउट ऑफ 7 जो अडानी ग्रुप की कंपनीज हैं इसमें प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 75% है और ये कंपनीज आगे जाके डीलिस्ट हो सकती हैं। इसी तरह उन्होंने इस रिपोर्ट के अपने कंक्लूजन में लगभग 88 क्वेश्चन अडानी ग्रुप से पूछे हैं जिनके बारे में वो जवाब जानना चाहते हैं। अगर हम देखते हैं अडानी ग्रुप की जो डिफरेंट लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें शेयर होल्डिंग का बात करते हैं तो अडानी ग्रीन एनर्जी में 60.75% है, अडानी पावर में लगभग 74.97, अडानी टोटल गैस 74.80, अडानी ट्रांसमिशन 74.19, अडानी इंटरप्राइजेज में प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 72.63, अडानी विल्मर में 87.97। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि रियल में जो प्रमोटर होल्डिंग है बहुत ही ज़्यादा है और प्रमोटर ने जिसमें परसेंटेज ऑफ शेयर जो प्लेस किए हैं उसके आधार पर भी आप देख सकते हैं कि अडानी पोर्ट लगभग 17.31% प्लेस्ड है। इसी तरह अडानी पावर में 25% प्रमोटर ने प्लेस करके ही रखे हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने वीडियो में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के शेयर प्राइस को देखा, उसके बाद हमने हिडनबर्ग रिसर्च जो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे अडानी ग्रुप की जो डिफरेंट कंपनीज की जो शेयर प्राइस है, चाहे अडानी ग्रीन हो या अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पावर, उसके शेयर प्राइस लगातार क्यों गिरते जा रहे हैं और अडानी ग्रुप के बारे में हिडनबर्ग रिसर्च की क्या रिपोर्ट है, यह ग्रुप क्या है और यह क्या करता है। इस ग्रुप की जो रिसर्च रिपोर्ट है उसके बारे में स्नैपशॉट देखेंगे, फिर फाइनली मैं बताऊंगा दोस्तों कि हमें इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों पहले हम हिडनबर्ग रिसर्च जो फर्म है उसके बारे में जान लेते हैं। यह एक न्यूयॉर्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है जिसका प्योर फोकस एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग पर है। इसके